लेकिन हीट स्ट्रोक डायरिया में सबसे अच्छी दवाई काम कर रही है नेट्रम कार्ब। जितने जहर हैं दुनिया में सारे जहर से होम्योपैथी दवाई मिली, इसलिए यहाँ तक कि आने वाली नई बीमारियों की भी दवाई पहले से होम्योपैथिक में रहती है। पाइल्स की तो सबसे बेस्ट दवाई होम्योपैथिक में ही है और जड़ से यही दवाई उसको ठीक कर सकती, दूसरी कहीं दवाई नहीं है जो ठीक कर सके। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राय और आप लोग देखना शुरू कर दिए हैं जनगढ़ की आवाज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में होम्योपैथ की दवा को एक विशिष्ट विश्वास प्रदान करने वाले डॉक्टर R.S. सिंह, जो बहुत ही होम्योपैथ के जानकार हैं और उन्होंने अपने होम्योपैथ के माध्यम से बहुत गंभीर बीमारियों का इलाज किया है। उनकी योग्यता BMS AU PHMS पूर्व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जिला अस्पताल मऊ रहे हैं और उन्होंने ये दावा किया है कि गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज होम्योपैथ में होता है। उन्होंने ये भी कहा कि जब कोरोना आया था तो उसका इलाज होम्योपैथ में भी खोज निकाला गया था। आप लोगों को बता दूं कि मृदुभाषी मिलनसार स्वभाव के धनी डॉक्टर R.S. सिंह मरीजों को पूरी गंभीरता से देखते हैं, उनकी सारी बातों को सुनते हैं, तब जाकर उसके सिम्पटम मिलने पर उसका इलाज शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि होम्योपैथ रामबाण दवा है और ये किसी भी बीमारी को सिम्पटम मिलने के बाद जड़ से समाप्त कर देता है। उन्होंने बीमारी को लेकर के क्या होम्योपैथ की विशिष्ट दवाइयों के बारे में बताया है। इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर सुनिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मैं डॉक्टर R.S. सिंह, यहाँ जिला अस्पताल से रिटायर वरिष्ठ होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी और जिला अस्पताल से रिटायर हुए हैं। यही सादतपुरा में होम्योपैथिक प्रैक्टिस कर रहे हैं। बताना ये था कि अभी हीट स्ट्रोक के बारे में चर्चा करना था कि हीट स्ट्रोक में मुख्यतः वैसे तो कई सारी बीमारियां हैं, लेकिन ज़्यादातर डायरिया में, जिससे जो बहुत खतरनाक इस समय हो रही है, जिससे कहीं कहीं जाने भी जा चुकी हैं, उसमें यूँ तो सिम्टम बहुत सारे मिलते हैं, एलोज के, चाइना के, नक्सवोमका के, ग्लोनाइन के, लेकिन हीट स्ट्रोक डायरिया में सबसे अच्छी दवाई काम कर रही है नेट्रम कार्ब। ये दवाई मतलब होम्योपैथिक दवाई नेट्रम कार्ब 230 जिस पोटेंसी में मिल जाए बहुत अच्छा काम करे, तुरंत उससे एनर्जी भी मिल जाती है और वो डायरिया भी तुरंत कंट्रोल हो जाती है। ये दवाई होम्योपैथिक दवाई ये जान बचा सकती है हीट स्ट्रोक डायरिया में। और कौन कौन सी बीमारियों के लिए, जैसे इसमें लोग पाइल्स को लेकर बहुत परेशानी बहुत से जो कहा जाता है, तो लोग चीजों को समझ नहीं पाते हैं, तो चले जाते हैं जड़ी बूटी बनवाने या ऑपरेशन के लिए बहुत उतावले रहते हैं। तो क्या नहीं, देखिए पाइल्स की तो सबसे बेस्ट दवाई होम्योपैथिक में ही है और जड़ से यही दवाई उसको ठीक कर सकती, दूसरी कहीं दवाई नहीं है जो ठीक कर सके। ऑपरेशन भी बहुत अच्छा नहीं है और हम तो कहेंगे कि जितने पाइल्स के पेशेंट हैं और जिनको ऑपरेशन सजेस्ट किया गया है, फिस्टुला हो, वो पहले अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें और जरूर उनको फायदा मिलेगा, जड़ से ठीक होगा। हमारे यहाँ तो देख रहे हैं कि अब मैंने शुरू से अब तक 40 साल की प्रैक्टिस हो गई और कोई ऐसा पाइल्स का केस नहीं जो न ठीक हुआ। अच्छा, ये अस्थमा का क्या इलाज है होम्योपैथ में? ऐसा अस्थमा वास्तव में जड़ से खत्म हो जाएगा होम्योपैथ से? नहीं, देखिए अस्थमा नहीं, सुधार भी होगा और जड़ से खत्म भी होगा, लेकिन समय लगेगा। हाँ, अस्थमा में अब होता क्या, होम्योपैथी में सिम्टम के हिसाब से दवाई है, दवाई सेट करने में थोड़ा समय लग सकता है और दवाई करते धीरे धीरे वो जड़ से ठीक हो सकता है, हुआ भी है बहुत सारा, लेकिन उसके लिए समय देना पड़ेगा, डॉक्टर को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, मरीज को समय ज्यादा देना पड़ेगा, तब ठीक होगा। होम्योपैथ में विशेष और कौन कौन से इलाज हैं जो सफल हैं? देखिए होम्योपैथिक ट्रीटमेंट तो ऐसा है कि ये हमारी सिम्टोमेटोलॉजी इतनी बड़ी है कि दुनिया का कोई रोग होम्योपैथिक से ठीक हो सकता है। उसमें समय देना चाहिए और डॉक्टर को थोड़ा इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब आपको एक चीज और बता दें कि ये सिम्टोमेटोलॉजी का जो नाम लिए हैं, ये मतलब इतने लक्षण समूहों का भंडार है, खजाना है कि अभी जो रोग भगवान न करे दुनिया में कोई नया रोग आवे। अभी देखिए कोविड आया था, उसकी भी दवाई होम्योपैथिक मिल गई और कोई दवाई क्यों कि सिम्टम, कुछ भी बीमारी आएगी तो सिम्टम लेके आएगी। अब सिम्टोमेटोलॉजी इतनी बड़ी है कि उससे बाहर कहीं कोई जाएगा ना, सब चीज की दवाई, यहाँ तक कि आने वाली नई बीमारियों की भी दवाई पहले से होम्योपैथिक में रहती है। अच्छा, होम्योपैथ के बारे में कुछ लोगों को अलग अलग जानकारी है। जैसे लोग कहते हैं जर्मनी की जो दवा होती है वो बड़ी कारगर होती है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ भी, तो उस दवा में विश्वसनीयता के लिए क्या? नहीं साहब, देखिए अब हम सबका अलग अलग मानना है, हमारा मानना है ये कि जर्मनी इंडियन से कोई मतलब नहीं है, डॉक्टर का सिलेक्शन दवाई का सही होना चाहिए। उसमें जर्मनी का कोई, हम लोग तो सरकारी अस्पतालों में काम किए हैं और सारी लोकल दवाई सप्लाई हुई है और बहुत कम
रेट की दवाई आई है, इंडियन दवाई आई है, और रेट आप सुनेंगे तो विश्वास नहीं होगा कि ये दवाई काम भी करती होगी। लेकिन किस चीज़ से बनती सारी है? दवाएं काम की हैं और वो सारी दवाई ठीक करती है। ऐसा नहीं कि जर्मनी की दवाई ज्यादा ठीक कर, डॉक्टर का सिलेक्शन अगर सही है तो यही दवाई आपकी काफी है। ये किस चीज से बनती है होम्योपैथ की दवा? बनने के लिए तो कई सोर्सेज हैं इसके, जैसे एनिमल किंगडम्स है, उसमें वेजिटेबल्स किंगडम्स हैं, मिनरल्स हैं, नोजोर्स ग्रुप है। नोजोर्स ग्रुप का मतलब कि वो डिजीज टिश्यू से बनी हुई दवाई है। एनिमल का मतलब बहुत सारे एनिमल के हेल्दी टिश्यू से बनी हुई दवाई है। मिनरल्स बहुत सारे हैं। वेजिटेबल्स तो पूछना ही नहीं, वेजिटेबल्स तो पूरे विश्व भर के वेजिटेबल्स इसमें हैं, जो कहीं जैसे टिलिया यूरोपा है, यूरोप में पौधा पाया जाता है, और इस तरह से बहुत सारी इंडियन मेडिसिन है जो इंडिया में ही पौधा पाया जाता है। तो वे इससे सोर्सेज बहुत सारे हैं। और सबसे बड़ी बात होम्योपैथिक का जहाँ तक वो है, तो ये तो सिमिलिया सिमिलरस क्यूरेंटो के सिद्धांत पर है। और ये जितने पॉइजन्स हैं, जितने जहर हैं दुनिया में, सारे जहर से होम्योपैथी दवाई मिली, इसलिए कि वो जहर जहाँ काम करते हैं, जहाँ नुकसान करते हैं, वही ये दवाई ये एक तरह की उसके वैक्सीन के रूप में है। जहाँ वो नुकसान करते हैं वहीं ये फायदा करती है। अच्छा, तो होम्योपैथ की सबसे उच्च सर्वोच्च योग्यता क्या है होम्योपैथ के डॉक्टर की? होम्योपैथिक डॉक्टर तो BHMS ही होते हैं ज्यादातर ना, MD के कोर्सेज अभी नए शुरू हुए हैं। अच्छा, होम्योपैथ के BMH भी होते हैं। BHMS। अच्छा, तो क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को जो लोग बीमार हैं? और संदेश ये देना चाहते हैं कि बीमारी आपकी कुछ भी हो, आप अपने बगल के अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से संपर्क करें। वो आप होम्योपैथिक की पहचान कैसे होगी अच्छे होम्योपैथ के डॉक्टर? अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर मतलब अभी तो बहुत सारे ये डिप्लोमा करके लोग बैठे हुए हैं, 2 साल का डिप्लोमा वो करके भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन वो डॉक्टर, उनको हम डॉक्टर नहीं कहेंगे। डॉक्टर जो क्वालिफाइड हो और अनुभवी हो, ज्यादा पुराना हो, जितना ही पुराना डॉक्टर मिलेगा, जितने ही पेशेंट देखा होगा। अब हम लोग अपने को हम कहना नहीं चाहिए, लेकिन 40 साल की हमारी प्रैक्टिस हो गई। हम लोग सरकारी अस्पताल में इतना काम किए हैं, 300 मरीज एक एक दिन देखा गया है। और मतलब पूरे मनोयोग से, जैसे हम अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में बैठते हैं, वैसे सरकारी अस्पतालों में उसी का लाभ मिला है कि ज्ञान बढ़ा है, मतलब नॉलेज बढ़ा है, और हम लोग सफल हैं अपनी प्रैक्टिस में। इसलिए इस बात का विशेष भी ध्यान रखा जाए कि कोई अभी नए नए शुरू हुए हैं तो उनसे बहुत ही ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे हम। नए डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, और नया डॉक्टर मेहनती लड़का कोई नया है तो नया भी, हम लोग भी तो कभी नए थे। वही तो हम लोग भी नए थे। हाँ, इतना तो जरूर था कि जब नए प्रैक्टिशनर थे तो हम लोग झूठ बोलने की आदत नहीं है, कहा करते थे भाई देखो दवाई ले जाओ और देखो क्या होता है। अब हम लोग कहते हैं कि दवाई ले जाओ और फायदा होगा। अच्छा, होम्योपैथ में लोग कहते हैं कि एक रोग की एक दवा होती है, उसमें बहुत दवाइयां नहीं देनी पड़ती हैं। नहीं, ये सही है। सिम्टोमेटोलॉजी के हिसाब से तो एक ही दवाई होनी चाहिए, लेकिन इधर कम्प्लेक्स फिगर बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। जैसे मान लीजिए कोई साइटिका का पेशेंट है और उसको वो डायबिटिक है, चाहे उसको रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, खांसी आ रही है, दमा कुछ और भी है, तो फिर उसके हिसाब से दवाई उसको जो दोनों एक साथ देना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।